Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear student, today we are going to start a new chapter, chapter number 4 of geography, and chapter's name is agriculture. तो स्टूडेंट एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है? इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट खेती करना, अनाज उगाना, फसलें उगाना, तो उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक्स इंक्लूडिंग फिशिंग एंड फॉरेस्ट. मीन्स सॉइल को कल्टीवेट करना, क्रॉप्स को उगाना और उसके साथ साथ एनिमल्स पालना. तो ये सारा किसका हिस्सा आ जाता है, किसका पार्ट आ जाता है? एग्रीकल्चर का. तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर क्या होता है, क्यों उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, और हमने आगे और एक हमारा इंट्रो पार्ट में हम ये देखने वाले हैं कि आने वाली वीडियोज़ में हम कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं. उसका सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दूंगी. तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना इंट्रो पार्ट. इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री. एज वी ऑल नो दैट इंडिया के जो बहुत सारे लोग हैं, मीन्स 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज स्टिल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. इंडिया की मोर देन हाफ पॉपुलेशन, मीन्स वी कैन से दैट 60 to 65% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं. तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इतने सारे लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में क्यों इन्वॉल्व हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन इकॉनमी में, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, क्या उसका रोल है. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये आता है हमारा कि इट प्रोवाइड फूड ग्रेन्स. वी ऑल नीड फूड टू लिव. हम सबको ज़िंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत है. तो सारे के सारे फूड ग्रेन्स हैं, सारी के सारी जो खाने के आइटम्स हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं? हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से. और जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते. तो ऑल द पीपल मीन 60 to 65% ऑफ आर पॉपुलेशन डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर. तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है. आगे है इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू मैनी इंडस्ट्रीज़. अब स्टूडेंट्स आप ये देखिए, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं उन सबको, उनमें से 70 to 80% जो रॉ मटेरियल मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वो 70 to 80% जो रॉ मटेरियल है वो हमें मिलता है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से. अब मार्केट में अगर हम खाने की शॉप पे जाते हैं, अब खाने की शॉप पे आप जितनी भी आइटम्स देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं एज अ रॉ मटेरियल जो हमने यूज़ किया है वो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से मिला हुआ है. और एग्रीकल्चर सेक्टर अगर रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड करेगा तो मोर देन 70 to 80% जो इंडस्ट्रीज़ जो होंगी वो शटअप हो जाएंगी, वो बंद हो जाएंगी. तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेवलपमेंट में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है, उसका बहुत बड़ा हाथ है इसकी डेवलपमेंट में. अब उसके साथ साथ क्या है? इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल. अब देखिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से. हमारी कंट्री में जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर हमने अपने इको वाले चैप्टर में डिस्कस भी किया था. तो प्राइमरी सेक्टर में अबाउट 55% लोग अभी भी एंगेज्ड हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर करते हैं. अब एग्रीकल्चर सेक्टर में डायरेक्टली लगे हुए हैं तो 55% लोग, वहाँ पर जितनी हमारी पॉपुलेशन है 55% लोगों को काम मिल गया. और बाकी भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे, इसलिए इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, इसलिए इंडस्ट्रीज़ के लोगों को काम मिल रहा है. तो एम्प्लॉयमेंट में मेजर रोल प्ले करता है एग्रीकल्चरल सेक्टर. इंडिया अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. और हमारी इंडिया की जो इनकम है, एक्सपोर्ट जो फॉरेन एक्सचेंज है, कहीं ना कहीं हमारा इंडिया अर्न करता है किसके थ्रू? जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं हमारी कंट्री में जो बनते हैं उनको हम दूसरी कंट्रीज़ में भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और उसके कारण हम फॉरेन मनी अर्न करते हैं. तो एग्रीकल्चर सेक्टर की ये कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस है हमारी, कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर है कहीं ना कहीं उसका जीडीपी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो स्टूडेंट्स, अगर आपका ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकॉनमी, तो आप ये पॉइंट्स उसमें लिख सकते हैं. अब हम इस चैप्टर में डिस्कस क्या करने वाले हैं वो देखना है हमने, ताकि हमें पता चले कि चैप्टर है किसके बारे में. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फार्मिंग. कितने टाइप्स ऑफ फार्मिंग होती है, जैसे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो गया, इंटेंसिव फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग. ये 3 टाइप्स की फार्मिंग होती है जो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे. उसके बाद है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न. क्रॉपिंग पैटर्न मीन्स रबी क्रॉप हो गया, खारिफ क्रॉप हो गया, जायद क्रॉप्स हो गया. जायद शायद आपने पहले 8 क्लासेस में नहीं पढ़ा था, वो हम इस वाले अपनी 10th क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. और कुछ मेजर क्रॉप्स हैं जैसे राइस है, वीट है,
कॉफ़ी, मेज़, शुगर केन, उनकी क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, किस किस एरियाज़ में वो उगते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। और लास्ट हम टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, टेक्निक क्या क्या यूज़ की गई है जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को सुधारा जा सकता है, क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप्स लेने चाहिए, वो भी हम इस वाले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इंट्रो पार्ट जिसमें मैंने आपको बता दिया एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है और हमने कौन से पॉइंट्स हमारी आगे वाली वीडियोज़ में हमने डिस्कस करने हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे हमारी टाइप्स ऑफ फार्मिंग, और जो फर्स्ट फार्मिंग होगी दैट विल बी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।